सो मिस्टर हेमल जो है वो फ्रेंड्स को बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम खुद रियलाइज करो, तुम्हें खुद बैड फील होना चाहिए। हम यही सोचते हैं अरे हमारे पास बहुत वक्त है, और देखो वेयर वी हैव एंडेड अप नाउ। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो ये मिस्टर हेमल जो है वो एल्सेक के सारे लोगों को रिस्पॉन्ड करके बोलते हैं कि यही तो दिक्कत है यहाँ के लोगों की, कि हर चीज कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो मिस्टर हेमल उन लोगों को बोलते हैं कि अब देखो वो जो बाहर लोग खड़े हैं ना, वो जो जर्मन ऑक्यूपाइड एल्सेक और फ्रांस में, एल्सेक और लॉरेन में जो लोग आएंगे, वो ये बोलेंगे कि तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन प्रिटेंड कर सकते हो, ना तुम्हें फ्रेंच लिखना आती है, ना तुम्हें फ्रेंच समझ में आती है, पढ़ना आती है, तो फिर तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन बोल सकते हो। अब देखो वो तुम लोगों को बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करेंगे, देखो वो तुम्हें तुम्हारी कितनी इंसल्ट करेंगे। बट वो फ्रांस को बोलते कि तुम फ्रांस अकेले गलत नहीं हो, यहाँ पर गलती हम सबकी है। इट्स अ कंबाइंड मिस्टेक ऑफ ऑल ऑफ अस, विल ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। रिप्रोच मतलब अपने आप को ब्लेम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वो बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने क्यूरियस, इतने एंग्शियस नहीं थे, इतने केयरफुल नहीं थे कि वो तुम्हारी पढ़ाई के टूवर्ड्स, जब उनको काम होता था तो वो तुम्हारा स्कूल छुड़वा के तुम्हें खेतों पर काम करवाने के लिए ले जाते, या फिर मिल्स पर ले जाते कि उन्हें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। और वो कहते हैं वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मुझे भी ब्लेम करना चाहिए कि जब जब कभी कभी मेरा मन नहीं होता था तो मैं तुम बच्चों को अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था, या तुम्हें किसी और के लिए भेज देता था। तो ये जो रिग्रेट है ये हम सबका रिग्रेट है, ये तुम अकेले का रिग्रेट नहीं है। तो वो कहते हैं कभी जैसे मैं पढ़ाने की जगह तुम्हें पौधों में पानी देने भेज देता था, या फिर कभी मुझे फिशिंग करने जाने का मन होता था तो मैं तुम्हें छोड़ देता था, छुट्टी नहीं होने के बाद भी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कर देता था। सो ये हम सबका फॉल्ट है, कहीं ना कहीं वी ऑल आर एट फॉल्ट। सो इफ वी आर लूजिंग समथिंग टुडे, इट्स अ फॉल्ट ऑफ एवरीवन, बट बेटर वी ट्राई टू मेक आवर पार्ट स्ट्रॉन्ग सो दैट द फॉल्ट सीम्स टू बी लेस। यहाँ ये बताया गया बच्चा कि हर जगह जो भी हम कुछ लूज करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं हर किसी का फॉल्ट होता है। बट अगर हम अपने पार्ट पे स्ट्रांग रहें तो हो सकता है वो हमारा पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग की वजह से हमारा फॉल्ट में जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। फिर एक चीज से दूसरी चीज की तरफ मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर बैठे बैठे देख रहे थे। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मिस्टर हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजों की बातें करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि देखो कैसे ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है जिसको लोग समझ सकते हैं, जिससे प्यार कर सकते हैं। नाउ दिस वाज हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज लैंग्वेज। उस दिन लास्ट दिन था और उस दिन लास्ट दिन में पूरी तरह से अपनी लैंग्वेज को डेडिकेट करना चाहते थे और बाकायदा उन्होंने किया।